व्यास जी कहते जन्मेजय, देवी जी की इतनी महिमा है कि इनके बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। जितने भी देवता ब्रह्मा विष्णु शंकर लोकपाल दिक्पाल जितने हैं, बिना देवी के आराधना के कुछ नहीं कर पाते। वर्णन आता है जब प्रवर्षण गिर पर्वत पे राम जी वर्षा ऋतु में वहां पे थे, तो अपना दुख जो है लक्ष्मण से कहते हैं। रामचरितमानस में और बालकांड तक तो बढ़िया कहते हैं, लेकिन उसके बाद में जो कथाकार हैं बिल्कुल आखिरी में बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं, इतना विधिवत वर्णन है कि अगर उस प्रभु की उन लीलाओं को सुन लिया जाए तो ये समझ लीजिए कि अपने आप को अपने आप का ज्ञान हो जाएगा कि हाँ क्या है। अपनी व्यथा को लक्ष्मण जी से कहते हैं। लक्ष्मण जी उनको संतावना देते हैं। क्या हुआ, राम लक्ष्मण बैठे हुए तो नारद जी वहां पे पहुंचे। नारद जी ने कहा कि देखो, आपको विजय मिलेगी, लेकिन कब? उसके पहले आप देवी जी की आराधना कीजिए। कब करें? शरद ऋतु में, जो शरद ये नवरात्र आता जो चल रहा है अभी, इसमें देवी जी की आराधना बहुत महत्वपूर्ण बताई गई है। राम जी को नारद जी उपदेश करते कि आप देवी का चरित्र सुनिए। तो नारद जी ने ही राम जी को श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनाई है। 9 दिवसीय गिरि प्रवर्षण पर्वत पर शरद ऋतु में 9 दिवसीय कथा सुनाई। 9वें दिवस में देवी जी प्रकट होकर के भगवान राम को वरदान देती कि तुम्हारी विजय होगी। व्यास जी कहते हैं, हे जन्मेजय, इस प्रकार से देवी जी की महिमा जो है वो कोई भी व्यक्ति हो वो गाने में असमर्थ है। विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि बिना शक्ति के इस जीवन में कुछ संभव ही नहीं है। एकमात्र मां भगवती है जिनकी आराधना से समस्त कार्य संभव हो सकते हैं। ये कहते हुए भागवत के चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करते हैं। बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। जन्मेजय कहते हैं व्यास जी से कि हे व्यास जी, जो हमारे कुल में वृद्धि करने वाले स्वामी हैं भगवान कृष्ण, हम उनके बारे में कुछ सुनना चाहते हैं, उनका चरित्र सुनना चाहते हैं। आप उनके चरित्र का वर्णन कीजिए। जब इस प्रकार से प्रश्न किया, जन्मेजय कहते हैं कि मैंने अपने पिता के द्वारा सुना है कि उन कृष्ण का प्रकाट्य यदुवंश में हुआ। अब जैसे आज समझ लें, जैसे सूर्यवंश है, चंद्रवंश है, वैसे यदुवंश भी है। यदुवंशी क्षत्रिय हैं। जब इस प्रकार से कहा तो व्यास जी वर्णन करते हैं भगवान के प्रकाट्य का, जो हम लोग आज कथा के माध्यम से सुनेंगे कि भगवान का प्रकाट्य यदुवंश में हो। कहते हैं कि जब जब हो
धर्म के हानि, धर्म के हानि बाढ़ असुरे अधम अभिमानी, बाढ़ असुरे अधम अभिमानी। प्रभु तब प्रभु धरे विविध शरीरा, विविध शरीरा हरे ही कृपा निधे सजन पीरा, हरे ही कृपा निधि सजन पीरा। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ सूर्य अधम अभिमानी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरे ही कृपा निधि सजन पीरा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, बोलो बोलो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, बोलो बोलो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। जब जन्मेजय जी ने प्रश्न किया तो व्यास जी बोले कि वसुदेव और देवकी, बताया कि वसुदेव और देवकी कारागार में वहां पर भगवान कृष्ण का प्रकाट्य हुआ। जन्मेजय ने कहा कि कुछ हम इनके विषय में जानना चाहते, तो व्यास जी इनके पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। ये जो वसुदेव जी हैं ये कश्यप थे, और हमने अभी बताया नहीं 17 पत्नियां थी, उसमें अदिति जो थी वो लालची टाइप की थी। थोड़ा अदिति जो है वो लालची टाइप की। क्या हुआ कि एक बार ये महर्षि कश्यप की यज्ञ कार्य के लिए, महर्षि कश्यप जो थे यज्ञ कार्य के लिए वरुण की धेनु जो थी नंदिनी उसको ले आए। कहा हमारे यहाँ यज्ञ होना है, दे दीजिए, और लेकर के चले आए। वरुण देवता ने दे दिया, और जब ले जाने का नंबर हुआ तो अदिति ने कहा कि देखो ये गाय देने के लिए मत जाओ वापस। तो कश्यप जी ने कहा नहीं, कहा अगर गाय तुमने वापस दे दिया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। कहा जहर मंगाए घरेन खा ले, काम खत्म। ये एकमात्र हथियार है, चाहे इतना झगड़ा लड़ाई हो, कहीं ना संजय मंगा टिकिया और काल खाप और तू का बंधवा दे तब माना। तैसे कहें भैया कुछ की हो ना, कुछ ना हो चाहिए। कश्यप जी गाय देने के लिए नहीं गए। वरुण देवता ने जब इनसे कहा तो इन्होंने मना कर दिया। कहा देखो अगर हम गाय तुम्हें वापस दे देंगे तो हमारी पत्नी जो है वो मर जाएगी, तो हमका पत्नी दोसर न मिली, गाय तो तुम दोसर खरीद ली हो। अब क्या करें? तो वरुण जी जा करके इनके पिता ब्रह्मा जी से कहे। अब कहा ये तो मानेंगे नहीं, तो ब्रह्मा जी के पास में गए। कहा देखो आपका जो पुत्र है वो तो
अपनी पत्नी के आगे बिल्कुल कमजोर हो गया। कहा क्यों? कहा मेरी धेनु लेकर के गया था यज्ञ करने के लिए और दे ही नहीं रहा है। तो ब्रह्मा जी ने कश्यप को बुलाया, कहा इनकी जो धेनु है इन्हें वापस कर दो। कश्यप ने कहा नहीं दे पाएंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा हम श्राप दे देंगे। कहा श्राप दे दोगे वो मंजूर है, लेकिन इस नारी वियोग का पश्चाताप नहीं मंजूर है। ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया। कहा गाय के लिए बहुत परेशान हो तो तुम अब यदुवंश में जाकर के जन्म लो। और आदित्य को श्राप दे दिया। कहा जाओ तुम मृत वत्सा नारी कहो, जितने लड़के तुम्हारे पैदा होंगे तुम्हारे सामने मार दिए जाएंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। बोलो दुर्गे मैया की जय। ब्रह्मा जी ने श्राप दिया। और उसके बाद में वरुण देवता ने श्राप दिया, ये कार्य किया है तूने जो उसका तू फल पाएगा। तुझको मैं श्राप ये देता हूँ मथुरा कारागृह जाएगा। सजा मिलेगी, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे स्वयं परमात्मा हो और चाहे जीवात्मा हो। गलती करी है। अब ये होता है कि अगर बड़ा व्यक्ति कोई कांड कर दिए तो छोटी सजा हो, तो गरीब हो तो जेल में बंद रहा था। बस इतना है। व्यास जी कहते हैं कि इन्हीं श्राप से वसुदेव और देवकी जो हैं वो आकर के यदुवंश में आ गए, जो शूरसेन के पुत्र हुए वसुदेव जी। और देवकी जो है ये उग्रसेन जो थे महाराज आहुक, मथुरा के नरेश महाराज आहुक, जिनके 2 लड़के थे, उग्रसेन और देवक। देवक की पुत्री देवकी है और उग्रसेन का लड़का जानते हैं आप लोग, बहुत दुष्ट रहा, कंस जिसका नाम था। इसमें कंस जन्म की कथा भी दिए हैं। महारानी पवन रेखा को कोई संतान नहीं है। उग्रसेन की पत्नी का नाम क्या है? पवन रेखा, जिनके कोई संतान नहीं, आधी से ज्यादा उम्र गई, कोई संतान नहीं। एक दिन पवन रेखा कहती हैं आकर के उग्रसेन से कि हे महाराज, महारानी पवन रेखा ने इस प्रकार से कहा। उग्रसेन ने कहा देखो परमात्मा ने हमको संतान नहीं दिया तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जो भाग्य में है वो ही मिल सकता है। समय आया और महारानी पवन रेखा गर्भवती हुई, सखियों के साथ में वृंदावन घूमने के लिए गई थी। वहां पर राक्षस की परछाई पड़ गई गर्भ पर और वहां से लौट करके आई तो व्यास जी कहते हैं कि उसी राक्षस का अंश उस गर्भ से अवतीर्ण हुआ जो बहुत बड़ा असुर हो गया। जब छोटा था तो छोटे छोटे बच्चों को मारता है और जब बड़ा हुआ 12 वर्षों का जैसे हुआ छोटी सी टोली बना करके गया और मगध देश पे आक्रमण कर दिया। वहां का राजा जरासंध को पराजित किया। तो जरासंध ने सोचा कि जब अथरा दुष्ट है यू, छोटे पर तो बड़े तो और दुष्ट हुई, तो इससे बैर न करो। अपनी 2 पुत्रियों का विवाह कर दिया, अस्थि और प्राप्ति, दोनों का विवाह कंस के साथ में कर दिया। कहा आज से तू हमारा दामाद होगी। लेकर के आ गया 2-2 पत्नियां। कहा पिताजी एक विवाह हमारा नहीं कह पाए, हम 2 ही कहलाएं अपने बल पर। व्यास जी कहते जन्मेजय समय बीता। एक दिन महाराज उग्रसेन बैठे हुए भगवान राम का संकीर्तन कर रहे थे। पहुंच गया, कहा पागल राम का नाम ले रहे हो? तो कहा फिर किसका नाम ले? कहा जो बेचारा जंगल जंगल घूमा, पिताजी ने घर से निकाल दिया, पत्नी को रावण लेकर चला गया, ये कहो कि बंदर मदद कर दी, नहीं तो अपन मेहरारू न लाई बैठी।
उनके नाम ले कुछ न मिली। फिर किसका नाम ले? शंकर जी के नाम लियो, बहुत सरल देवता हैं, खुद सोच जाए तो उड़ेल दिए ले जाओ, ऐसे देवता हैं, उनका नाम लो। तो इन्होंने कहा शंकर जी किसका भजन करते? तो कहा नहीं जानते हैं हम। तो कहा जब नहीं जानते तब कहे कहा था शंकर जी राम का भजन करते हैं और राम शंकर का भजन करते हैं। शिवद्रोही मम प्रिय मम द्रोही शिवदास, ते नर करें कल्प भर घोर नरक मावास। ऐसा कह करके जैसे भगवान राम का भजन शुरू किया, बस सिंहासन से हाथ पकड़ करके खींच के नीचे पटक दी। कहे तू छठियाई बुढ़ापा में, अब राज करे काबिल नहीं हो। सिंहासन पे बैठ गया, मुकुट लगा, कहा देखो आज से राजा होइगन हम, और तत्काल सबसे पहला कार्य करो कि हमरे बप्पा कारागार में बंद करो। पहले ये बाहर रही है तो दिख करी है। प्रथम में उग्रसेन को हथकड़ी बेड़ी लगवा करके काल कोठरी में डलवा दिया, और उसके बाद आदेश कर दिया कि जहां भी भगवान के भक्त नजर आए, गौ पालने वाले नजर आए, यज्ञ करने वाले नजर आए, सबका गला अलग कर दियो, मार दियो, तुरंत देर लगेबे न करो। इतना सुन करके जन्मेजय ने कहा कि आपने बताया है कि कश्यप जी वहां से आए वसुदेव वन के यदुवंश में, और जो नंदग्राम था वहां पे गौ पालने का उनको अधिकार था। कहा हाँ वो कंस पलवाए था उनको, एक गांव में वो आदेश कह रहा कि गाय पाले रहो ताकि वहां से जो उनको घी इत्यादि हुए वो लाए रहो यहाँ पर, हमसे जो राक्षस है खाए खाए थोड़ा टाइट रहे, नहीं तो लड़ी है कौन में, इसलिए पलवा रखा था। बाकी कोई गाय पाले का आदेश नहीं रहा, ये चोरी चुपटे पाल लेते उसका मार दिया रहा तुरंत। एक दिन उग्रसेन ने बुलाया, कहा बेटा सिंहासन मुकुट तुम्हारा था, उसको है तुमने धार लिया। कहा सिंहासन एक दिन तुम्हारा ही होना था क्योंकि एकलौते संतान तुम रहे हो। जो भार मेरे सर भारी था उसको है लाल उतार लिया, लेकिन एक भार मेरे सर भारी है उसको अब लाल उतारो तुम। देव की बहन कुंवारी बैठी ब्याहे की बात विचारो तुम। कहा तुम्हारी बहन जो देवकी है उसका विवाह कर दो। कहा हमको चिंता हो रही है। कहा ठीक है, अब चिंता तो होगी भाई आज के समय में। हे मैया बोलो दुर्गे मैया की जय हो। हाँ सोए हो ना कोई। आज के समय में ज्यादा ही चिंता होती, लेकिन खासकर ज्यादा नहीं बोलेंगे, समय बहुत करीब है। झांकी भी आप लोगों के समक्ष अभी चंद मिनटों में प्रस्तुत हो रही है। वसुदेव देवकी के विवाह की झांकी देखिएगा, उसके बाद भगवान जन्म की झांकी। तो आज के समय में विवाह करने में क्या ध्यान देना, विशेष ध्यान ये देना कि अगर हमारा लड़का हमारी लड़की मैट्रिक पास है तो लड़का जूनियर होना चाहिए, बस ज्यादा नहीं, बहुत अंतर ना हुए, नहीं गड़बड़ हो जाए। तो आज के समय में जानते हो क्या है, जे अंग्रेजी पढ़ ली नहीं वो हिंदी नहीं बोला चाहते हैं बिल्कुल। ये जो सीबीएसई बोर्ड है ये सब मामला बिगाड़े। एक भैया शहर में रहत रहे तो अपने पत्नी जी के साथ में के सब्जी खरीदे, तो सब्जी वाला कहे भैया हमका लगत है भाभी जी सीबीएसई बोर्ड से। अरे कहना और कहा ये अंग्रेजी पढ़े हैं, कहीं तब्बे टमाटर नीचे और कोहड़ा ऊपर रखा थी। कहा सीबीएसई बोर्ड से पढ़े तभी हम देख रहे हैं कि टमाटर नीचे और कद्दू ऊपर रखा। जब पढ़े होती अपने स्कूल से तो पता लागत उनका, कुछ चीजें होती जो सनातन संस्कृति में पता लगती है, अंग्रेजी में नहीं पता लागत है। प्रातः काल लड़कों को क्या सिखाते हैं, गुड मॉर्निंग। अब इधर से कहें गुड मॉर्निंग, उन्होंने कहें गुड मॉर्निंग, पर लड़ा बिचम टूट का काम खत्म है। और वहां क्या कहते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाम माता। प्रातः काल उठ के प्रणाम करो तो पप्पा आशीर्वाद दिए। अब उठे गुड मॉर्निंग, खींचा काले गुड मॉर्निंग, अंग्रेज बना। एक गरीब पिता ने अपनी लड़की का विवाह कर दिया डॉक्टर साहब के साथ में।
तो वो अंग्रेजी में बोला था, प्लीज गिव मी 1 ग्लास वाटर। अब चाहे मिनरल वाटर कह दियो, चाहे कूल वाटर कह दियो, अब वो कहा जाने की वाटर कहा है, पढ़े नहीं रही अंग्रेजी। तो वो सोचा स्वामी पाथर मांगत हैं, चक्कू पहटी दिए। वाटर मांगे पाथर लावे, और जब हाउस कहीं जो कापी गवा, जैसे कहीं हाउस घर का हाउस बोले तो वो सोचे स्वामी कहते हैं हाउ आवत है। और जब तेज चलन का फास्ट कहीं तो फाट परी सब दांत गवा। तेज चलन का फास्ट कहीं तो फाट परी सब दांत गवा। कहते हैं थोड़ा फास्ट चलो, हैं गो फास्ट। तो सोचा थी स्वामी कहते फाट परो, बगिरी सब 32 बाहर हो गए। स्नान करन हित सौंप कहें, बाथिंग करना सौंप लेकर के आओ। स्नान करन हित सौंप कहें तो सूप पछोरन वाला है। कहीं सौंप लेके आओ तो सोचे स्वामी सूप मांगे थे कुछ पछोरबे। जब लिखन लिए पेपर मांगे पीपर पत्ता ला डाला है। जब लिखन है तो पेपर मांगे पीपर पत्ता ला डाला। जब लिखन है तो पेपर मांगे पीपर पत्ता दे डाला है। कहाँ लिखना है, वाटर मार्क पेपर ले करके आओ तो सोचे स्वामी जंत्र बने पेपर एक पत्ता ले खींचे गाड़े खड़ी है। तो शादी हमेशा बराबर में करना चाहिए। नहीं अंग्रेजी इतना आगे हो गए है, और यहाँ नहीं, बहुत शहर के बहू भी न ले। एक लड़की विवाह होकर के आ गई देहात क्षेत्र में, 2 भैया रहे। अब बड़के भैया खेते में रहे, छोटके भैया घरे रहे। अब वो निकारिन क्रीम फेरन लवली और लगावे जात रही, पोताई करे। देवर कहीं नहीं कहा है भाभी, कहीं ना फेरन लवली कहीं नमक दे दी, दे दीन बहू का चाट लिहिन। और जैसे चाटन बद झापड़ मारी तड़ाक तड़ाक, बदतमीज कहूँगे क्रीम चाट लियो। अब रोवत गए, कहीं भैया कहीं कहा, कहीं भाभी मारी नहीं, कहीं चलो देखी काहे मारी। घरे पहुंचे, कहीं कहे हो काहे मारे इनका, कहीं इनका दिन नहा क्रीम फेरन लवली बहुत महंगी है। कहीं अच्छा तो कहीं नहीं चाट लिहिन, यही मारा इनका। तो वही 2 झापड़ मारी ना भैया 4 झापड़ मारी। कहीं बदतमीज कहूँ कह, अतरी महंगी क्रीम ऐसे चाट ली हो, रख लेती हूँ रोटी के साथ ही खा लेती। बेवकूफ कहूँ तो कहें नहीं तो दोनों जने एक में। तुम्हारा विवाह बहुत सोच समझ के करना चाहिए, समय नहीं अब ज्यादा नहीं चलेंगे। तत्काल कंस ने आदेश कर दिया कि भाई हमारी बहन के लिए सुंदर सुयोग वर ढूंढो। अब सब लोग घूम रहे हैं, कोई जी के यहाँ जाते हैं, वो मना कर दिया। तब राक्षस के यहाँ को रिश्ता लगा लिया। भाई गुस्सा आ जाए, पता लगे कब तलवार चला दिए। जी के यहाँ जात कहा कंस अपने बहन के विवाह करवे, साहब मना कर दिया हम ब्याह करवे न करें। वसुदेव जी पहुंच गए, ये कर लेकर के जाते थे ना दूध दही का। पहुंच गए तो देखा कंस ने, तो कहे अरे मित्र यहाँ आओ। अभी डरा सोचना मित्र कह रहा है, मामला गड़बड़ है। बलायक अपने बगले, अरे मित्र आओ तू हमार, और बहुत बढ़िया हो तू, बहुत हमका अच्छा लागत हो। और तो ये सोचे क्या बात है, कही देखो हमार जो बहन है देवकी, उसके साथे अपन ब्याह कर। तैसे वसुदेव जी थर 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 कांपे लगे। कहें ये तो नाय हो सकत है, कहीं काहे नाय हो सकत है। कहीं देखो हमार ब्याह पहले हो चुका है, पहले से मेहरारू है, और हम दोसर ब्याह नहीं की चाहिए थे। तैसे तलवार पे यहाँ हाथ रखे धीरे से, कहे देखा था करी हो कि निकारी ही का। तो अब मार के आगे भूत भागत भैया आदमी का भी साथ है। कहीं नहीं, अरे हम तो पहले सोचे रहे, कहले हम झूठे में नहा करित रहा, कह ले दिया। कहीं हम तैयार हैं बिल्कुल, ऐसा जाने रहा तैयार। वसुदेव जी तैयार हो गए, रोड़ी अक्षत नारियल टीका तत्काल इनके हाथ में थमा दिया और कहा समय से बारात लेके आए जाए, मर्जी हुई।
नहीं फिर तो आगे तुम जानते हो, तुमका पता है सब चीज। नहीं कहो, कहीं कहीं ना कहो 1 घंटा पहले आ जावे। आप लोगों के समक्ष वसुदेव और देवकी के विवाह की दिव्य झांकी। समय आया, कंस ने मथुरा नगर को दुल्हन के जैसे सजाया है। और वसुदेव जी बारात लेकर के चले, डरते हुए। क्या होगा वो परमात्मा ही जाने। मंडप के नीचे जब ही राजे राजकुमार, तो नारी मंडल ने किया परछन भली प्रकार। वो नारी मंडल ने किया परछन भली। वो नारी मंडल ने किया परछन भली। गर्ग पुरोहित ने किया साखोचार बखान। गर्ग पुरोहित ने किया साखोचार बखान। तब भूपति करने लगे सुता का कन्यादान। ओ तब भूपति करने लगे सुता का कन्यादान। तब भूपति करने लगे सुता का कन्यादान। बोलो दुर्गे मैया की जय। आज भी नियम है, जब मंडप के नीचे कन्यादान का समय आता है तो जितने लोग बैठे होते हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। राजा जी की उस दम आंखें देखो कुछ कुछ भर आई हैं। सोचा जो बेटी थी अपनी अब वह हो रही पराई। रानी ने सोचा तब क्या है जो कन्या कर दिखलाती है। और माँ बाप जिसे दे देते हैं, माँ बाप जिसे दे देते हैं वह उसकी ही हो जाती है। माँ बाप जिसे दे देते हैं वह उसकी ही हो जाती है। महाराज और महारानी आंखों में आंसू भरे बैठे हुए हैं। इधर सखियों ने कहा कि अगर ये ऐसे बैठे रहेंगे तो विवाह कैसे संपन्न होगा। हाँ तुम ही लोग बोल लियो। सखियां कहती हैं महाराज कन्यादान का समय हो गया है। जब विदाई का नंबर आया तो कंस स्वयं अपने रथ को सजा करके चलता है अपनी बहन को भेजने के लिए। अपनी बहन को लेकर के भेजने के लिए चलता है। महारानी पवन रेखा विदाई करती हैं और
कहती हैं बेटी से कि हे बेटी, ससुराल में जा करके अपने पति की सेवा करना। देवकी बार बार मुड़ करके रोती है। महारानी पवन रेखा कहती हैं, रो मत और जा करके वहां पर सुख पूर्वक अपने जीवन व्यतीत करना। कंस अपने रथ पे लेकर के चला। देवकी बहुत परेशान है। पवन रेखा कहती हैं कि मत रो मेरी लाडो, नैनों में भर मत रो मेरी लाडो, नैनों में भर के नीर। ओ नैनों में भर के नीर, नैनों में भर के नीर। मत रो मेरी लाडो, नैनों में भर के नीर। मत रो मेरी लाडो, नैनों में भर के नीर। कहती हैं, जयपति की तू पूजा करियो, सास ससुर की सेवा करियो। जयपति की तू पूजा करियो, सास ससुर की सेवा करियो। दुख मत करियो मेरी लाडो, दुख मत करियो मेरी लाडो, दुख मत करियो मेरी लाडो। हरना मन में धीर, मत रो मेरी लाडो, नैनों में भर के। मत रो मेरी लाडो, नैनों में भर के। जब रथ बगीचे में पहुंचा तो देवकी ने कहा, हेलो। देवकी कहती है, बोलो बहना, क्या कहना चाहती हो? हाथ जोड़ करके कहती है कि हमें भूलना मत। तुम्हें कौन भूल सकता है मेरी बहना? इधर भाई बहन का संवाद हो रहा था, लेकिन इस भाई बहन के मधुर प्रेम में विधना ने विष घोल दिया। हो गई गगन गिरा क्षण में है ऐसी वाणी बोल दिया। आकाशवाणी हो गई, ऐ कंस कान देकर सुन ले, जिस पर तू प्यार जताता है। आस्तीन की नागन ये बहना, तू इसे जान नहीं पाता है। आकाशवाणी हो गई कि ए पापी कंस, जिस बहन देवकी से तू इतना प्यार करता है, इस बहन देवकी से पैदा, इस बहन देवकी से पैदा जिस दम 8वां लाल होगा, ए कंस अधम ए नरपिशाच, तेरा वो महाकाल होगा। आकाशवाणी हो गई, ये सुनत वैन चढ़ गए नैन, प्रकृति बन गई कमान सुनो, कर्जा जोरों से कंस राज कर में ले लिया कृपान सुनो। अरे विधाता, तू हमें डराने की कोशिश करता है। काटूंगा बांस को मैं जड़ से, कैसी बंसी बन पाएगी। देवकी का शीश उड़ा दूंगा, संतान कहां से आएगी। चला मारने को जब ही अपनी खड्ग संभाल, तो वसुदेव जी आ गए, अब देखो तत्काल। वसुदेव जी ने कहा कि हम सच्चे वफादार साथी, हम आपके मित्र हैं। अगर आपको कष्ट है इसके पुत्र से, तो जितने इसके पुत्र पैदा होंगे हम ला करके आपको दे देंगे। कंस ने कहा, मित्र तुम्हारी बात पे हमको विश्वास है, जा करके अपने भवन में निवास करो। चलने को उद्यत हुए वसुदेव भूपाल, तभी बगीचे आ गए,
नारद जी तत्काल नारद जी ने आकर के समझाया, कहा ये वसुदेव जी मूर्ख नहीं है। कल हमने बताया कि कुछ ऐसी जगह जहां झूठ बोलना चाहिए, कहा ये झूठ बोल रहे हैं, संतान नहीं लेकर के आएंगे। कहा ऐसा, तत्काल आदेश किया सैनिकों को, जय हो जय हो। नारद मुनि ने है दिया कंस को आज सिखाए, तो वसुदेव देवकी को दिया बंदी गृह डलवाए। ओ वसुदेव देवकी को दिया बंदी गृह डलवा, वसुदेव देवकी को दिया बंदी गृह डलवा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। वसुदेव और देवकी को तत्काल बंदी गृह में डलवा दिया। सभी लोग बैठ जाएं।